है, तू तां अपना सह, तैने तोप नाल क्यों बनने से? तैनूं ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਕਾ ਸੈਂ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਟਪਟ ਕੁੱਲ ਰੱਸੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸ਼ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੋਪ ਅੱਗੇ ਉੱਡੇਗਾ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ 12 ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਗੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਅਟਕਾਈ ਕੇ 15 ਫੇਰੀ ਤੁਕ ਪੜਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਸੀ ਭੁੱਲਦੀ। ਖੂਹ ਟਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੋਢੇ ਪਰ ਪਰਸਰਾਮ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ 2 ਵਿੱਡਾ ਖੂਹ ਆਏ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਨਿਆ ਖੂਹ ਗਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਇ ਕੇ ਸਭ ਕੋ ਹਟਾਈ ਦਿਓ, ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਖੂਹ ਕਿਵੇਂ ਗਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਾਇ ਕੇ ਅਰਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੈਲਾਂ ਕੀਆਂ ਆਦਮੀ ਸਭ ਹਟਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੇਂ ਖੂਹ ਗਰਕ ਹੋਏ ਗਿਆ। ਸੰਦ ਵਲੋਵਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਰੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਏ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਮੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੁੜਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਈ ਬਾਂਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ का दर्शन करके बड़े प्रसन्न होए। दुख सुख की वार्ता पूछी दसी, परस्पर बचन कीते। कोई को दिन बाबा जी रहे। जा बाबा जस्सा सिंह जी तुरे तां नाल ही सतगुरु जी 12 दिनां दी छुट्टी लैके आए रामदासपुरे में। माई सदा कौर ते सारा परिवार दर्शन करके बड़े प्रसन्न होए। जो फिक्र सी सो दूर होया। 12 दिन कट के श्री सतगुरु जी मुड़ गए लाहौर में। नाम नाल रते होए मस्त सुभाव है, किसी दे नाल कोई बचन ना करना, अकंत जाए के भजन करना, देख के दूरों ही पै आउंदा है, सामने कोई बोल नहीं सकता है, मस्ताना रूप। एक वार बचन किया, असी काबल नूं चले हाँ, जंग हुंदा है। परसराम मोढे ते परने की गातरे वांगू गंढ दिती हुई सी। लक कशहरा ते सीस ते परना, लाल चेहरा दमकदा है, सामने कोई ना सी झाक सकदा। बन को चले गए, भयानक रूप धार लिया सी। एक दिन बचन किया, चल कान्या चलीए जंगल नूं सैर करन। 7 कोस पर चले गए। काहन सिंह नूं फुरना होया कि गिनती का वेला होया है। अंतरजामी गुरु जी बचन किया, कान्या तैनूं संसा होया है, गिनती का जे गैर हाजिर होए तां नावा कट देणगे। बचन किया, हथ मैनू फड़ाई के नेत्र मीट। फिर बचन किया, खोल नेत्र। जा खोल के नेत्र देखे तां हाथ छोड़ दिया। काहन सिंह देखे कि फौज में खड़ा है। सतगुरु जी गुप्त रहे, मकबरे उत्ते चढ़े। बचन यो करना, झूठ की सफ़ा उठावांगे, झूठ नहीं रखना है, झूठ की जड़ पटनी है, मलेश पंथ का नाश, संत खालसे का प्रकाश होवेगा। एक दिन अगे श्री सतगुरु जी ते पाछे काहन सिंह। श्री सतगुरु जी बचन किया, कान्या तैनूं तमाशा दिखाईए। तंबू शोलधारियां लगियां होईयां सी, उन्हां दे उत्तों दी लंघी जावन पलांग भर के अगे एक मकबरा आए गया। सतगुरु जी बचन किया, कान्या चढ़ जावें इस मकबरे पर, पता तां लगे जा उत्ते जाई खड़े होए। मकबरे के मम्मट के दुआले लंबियां पुजा करके जफे में ले लिया। श्री सतगुरु जी जोर लाया तो मकबरा हिलिया। काहन सिंह को भी दिखाया, जो मकबरा हिलिया। बचन किया, देखन लगे सी सो देख लिया है। एक मुनारा बड़ा उच्चा सी, जा देखे काहन सिंह ता श्री सतगुरु जी मुनारे के ऊपर खड़े हैं। काहन सिंह ने हेठा निगाह की ता अंतरजामी गुरु जी काहन सिंह को कोल आई खड़े होए। देख के अचरज रहा कि इतनी दूर चढ़ किवें गए कि उतर किवें आए। ये तो आप निरंकार जी आकार धारिया है, धरती पर धर्म चलावने नूं। एक दिन श्री सतगुरु जी बराजे होए, उठे तो चरना पर झरीटा हन आईयां होईयां। ਸਿੰਘਾਂ ने पूछा, ये की सांग है? अंतरजामी बचन किया, तुहाडे वर्गे सिंह कंडियां दे उत्तों दी घसीटते फिरदे हैं।
ਘਸੀੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਰਾਪ। ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਬੈਠੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ का प्रसंग आया। गुरु जी अर्थ करनों हट गए। ਸਰੋਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਅਸਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗੁੱਸੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੈਲ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਜਾਂ ਜਾਈ ਕੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਜਨੀ ਸੀ। उसने गुरु जी का वाक याद करके रोले में उसका नक वढ़ दिता। नक वड्डे ही लाहौर में आया। शर्म का मारिया निगरदा जाए धरती में। उस दिन सतगुरु जी आए, उतना चिर नहीं आए। खालसा फौज की दशा। श्री सतगुरु जी छाती उत्ते हथ मार के बचन किता सुन हो जमीत सिंघा, जो गऊ गरीब की रक्षा करेगा सो बचेगा, होर लोहे का सुहागा फिरेगा। जो वड्डे वड्डे अफसर से सो मुंडे रखने लगे, नाले नीच जाता को रमने लगे। बुद्ध पृष्ठ होई गई। श्री सतगुरु अंतरजामी जी उन्हां नूं सुनाई के बचन करना, हे गुरु जी इस सफ नूं वलेट लै, सब निक्के वड्डे पापां उत्ते लक बन लिया है। बचन बलासा नाल समझाते रहे, ना समझे सगों दूने पाप करने लगे। चोरी यारी बहुत करने लगे। जेड़ा छुट्टी लैके जावे उसनूं दो जने रल के जाई के रस्ते में लुट लैन। दाद फरियाद कोई ना सी सुनदा, क्योंकि वड्डियां छोटियां की बुद्ध पृष्ठ होई गई है। पंजे ऐब शरीर नेम धर्म छड्ड के जुलमिया ते लक बद्धा है। अब गुरु जी विचारिया है, इहो तां नहीं हटदे, इन्हां दा विछावना ही चुको। छाती को बचन की तलवार नाल कत्ल करने लगे हैं। जड़ा पुट्टियां गईयां हैं। एक दिन श्री सतगुरु जी बचन किता, लिया ओए कान्या सारी वर्दी पाईए। सारी वर्दी अगे रखी। वर्दी पहन के गुरु जी जंगल में जाए के भजन करते रहे। जो उठ के तुरन लगे तो दो बुरशे सलाह करके गए कि इसकी वर्दी ला लवो, सने गहने अपना बंस गालने को। दोनों बुरशे श्री सतगुरु जी के सामने खलोई के कहन लगे, वर्दी और गहने ला के रख दियो। बचन किता, इको फौज के रहने वाले हैं, तुसी भी सिख हो, असी भी उस गुरु के सिख हैं। बुरशिया ने कहा कि बहुतियां गल्लां ना कर, सब कुछ ला के रख दियो। श्री सतगुरु जी बचन किता, गज के जेकर जोर नाल मंगे तां भी नहीं देंदा हाँ, जेकर अपनियां जड़ां पटोणियां हन तां लै लवो। बुरशे बोले जड़ां भावें पुट्टियां ही जावन, वर्दी और गहने ला दियो। ये भी बचन कीता, जेकर तुसी भुखे बन के मंगो तां भी दे दिंदे हाँ। जड़े गहने सोने के से सो लाल दिए। बुरशिया ने कहा कि बस्तर भी उतार दियो। बचन किता, सिरों नंगा ना करना चाहिए। बुरशिया ने कहा कि असी नहीं छड्डने हैं, सो बस्तर भी उतार दिए। सीस पर दस्तार सी। बुरशिया ने कहा कि ये भी ला दियो। बचन किता, तुहानू गुरां की सौगंध है, जे तुसी सिरों नंगा करो। मलेशा कहा कि असां ते नहीं छड्डनी है। फुर्ती नाल ला के दोनों हत्थां नाल धरती पर मारी दस्तार ते बचन किता, मलेश पंथ का नास, जड़ां पुट्टियां गईयां है। अज तो लैके दिनों दिन सुकणगियां। संत खालसा वधेगा ते मलेश खालसा घटेगा। लोहे का सुहागा फिरेगा। तुसी मलेश खालसे जुलमियां करदे हो, तुहाडियां जड़ां अज थी पट्टियां गईयां है, खारे सागर विच सुट्टियां है, हुण नहीं हरियां हुंदियां। श्री सतगुरु जी नगन ही आए डेरे। ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਡੇਰੇ। श्री सतगुरु जी बचन किता, मलेशा ने लुहा लए हैं। एक नाम बाणी का उपदेश। एक दिन फौजी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बचन किता, ਤੁਸੀਂ बराजो ते मैं पहरा दिंदा हाँ। सारी रात बराजे नहीं, फिरदे रहे लैन में। बोला फिर इहो ही किता कि तुसी बेगम होए के बराज जाओ, मैं जो जागदा हाँ। जो सत्संगी सिंह सी तिन्हां को वड्डी रात नाल जगाई के आप इशनान किता। सत्संगियां ने भी किता। ग्रंथ साहिब की जगह लेपन दवाया, ग्रंथ साहिब प्रगासिया, सफा जंग कोल रखिया, आप पाठ करने लगे। श्री सतगुरु जी। संगरांद का दिन सी। एक सिख फौज का कड़ा प्रसाद ले आया। श्री सतगुरु जी बचन किता, अगे ना लियावी, मैं मारूंगा
3 वेरी बचन कीता ना मन्निया, अगे धर दिता ग्रंथ साहिब जी के। तेजी में होए सतगुरु जी सफा जंग फड़ के आई के वड्डन लग पए। बर्तन टुकड़े टुकड़े होए गया। उस वक्त सब थर थर कंबदे से। हुक्म होया ए दिया कि जो ग्रंथ साहिब जी को भोग पवावेगा, जो पढ़ेगा सुनेगा, उसनू तत्ती वाव न लगेगी। लोहे का सुहागा फिरेगा। जो नाम जपेगा बाणी पढ़ेगा सो बचेगा। होर संबर सुरी के मुँह आवेंगे। ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਸੰਗ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੱਕੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੀ ਵਕਤ ਬਣਾਈਏ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੱਕੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। कहने लगा सवेरे सुत्ता उठ के जो जल वाली मट्टी सी तिस विचों मैं पहले नरेला डुबकाए के कढ़िया सी। तमाकू पी के फिर उन्हां ही हत्थां नाल प्रसाद कीता है अते ये सिख मैथों लै आया है। ऐसी अंतर्यात्मा देख सुन के सब आश्चर्य रहे। कहन ए सिपाही करामाती है, जो बचन मुख से कहते हैं सो पूरा हुंदा है। सब वह करने लगे ते सिद्दकी सिंघा का सिदक दृढ़ होया कि ये परमेश्वर जी अवतार धारिया है। ऐसे कलु काल में ऐसियां ऐसियां करामातां हन जिन्हां में ये तां कोई बरकतां वाले कलाधारी हैं। बार बार यही बचन कीता जो भोग पवावे ते पाठ करे, बाणी पढ़े सुनेगा सो बचेगा। होर सब मलेश खालसे खप जावेगा। जैसे किल्ली दे कोल दाने बचते हैं चक्की में, तिसी तरह जो नाम जपेगा बाणी पढ़ेगा सो बचेगा। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।